आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। राज्य में नगरीय निकाय चुनाव में सभी 17 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशियों को मिली जीत। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष के पदों पर भी भाजपा ने अन्य दलों के मुकाबले हासिल की ज्यादा सीटें। विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा गठबंधन विजयी। रामपुर की स्वार और मिर्जापुर के 96 सीट पर अपना दल के उम्मीदवारों को मिली जीत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के सुशासन, विकास और सुरक्षा के वातावरण को दिया जीत का श्रेय। और प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। राज्य के सभी पुलिस सर्किल मुख्यालयों और थानों में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नगरीय निकाय के 2 चरणों में हुए चुनाव में भाजपा ने अधिकतर सीटों पर जीत हासिल की है। लखनऊ नगर निगम में महापौर पद पर भाजपा प्रत्याशी सुषमा खरकवाल, गोरखपुर में डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव और झांसी में बिहारी लाल आर्य विजयी हुए, जबकि गिरीश पति त्रिपाठी ने अयोध्या सीट जीती। वहीं फिरोजाबाद में कामिनी राठौर, मेरठ में हरिकांत अहलुवालिया और वाराणसी में अशोक तिवारी ने जीत हासिल की। प्रयागराज नगर निगम में महापौर पद पर पार्टी प्रत्याशी उमेश चंद्र गणेश केसरवानी, गाजियाबाद में सुनीता दयाल, कानपुर में प्रमीला पांडे ने जीत दर्ज की। सहारनपुर जिले की महापौर सीट से अजय सिंह और मुरादाबाद सीट पर विनोद अग्रवाल ने जीत दर्ज की। मथुरा वृंदावन नगर निगम में भाजपा महापौर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल जीते। वहीं आगरा से हेमलता दिवाकर ने बसपा की लता वाल्मीकि को बड़े अंतर से हराया। बरेली नगर निगम में महापौर पद पर भाजपा प्रत्याशी उमेश गौतम विजयी हुए। अलीगढ़ नगर निगम में महापौर पद पर प्रशांत सिंघल और शाहजहांपुर में अर्चना वर्मा ने जीत दर्ज की है। वहीं नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में भी भाजपा ने सपा के मुकाबले ज्यादा सीटें हासिल की हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर भी भाजपा ने सपा को कड़ी टक्कर देते हुए जीत दर्ज की। वहीं बसपा, कांग्रेस और अन्य दलों ने भी नगर पालिका और नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद जीते हैं। नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। निकाय चुनाव में मिली ये जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि न केवल पार्टी ने नगर पालिका और नगर पंचायत की अपनी पिछली बार के चुनाव में मिली सीटों को 2 गुने से ज्यादा कर दिया, बल्कि मेयर की भी सभी सीटों पर कब्जा कर लिया। पहली बार पार्टी ने बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा और इनमें से अधिकांश ने जीत हासिल की। इस तरह से पार्टी मुसलमानों का भरोसा जीतने में भी न केवल कामयाब रही, बल्कि खासतौर पर पसमानदा समाज को अपने साथ जोड़ने में भी सफलता हासिल की। इन नतीजों को योगी आदित्यनाथ सरकार की कानून व्यवस्था की नीति और गुड गवर्नेंस पर जनता की मुहर भी माना जा सकता है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री तथा बस्ती से लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा है कि प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किए गए विकास कार्य और सुशासन का परिणाम रहा है। राज्य में रामपुर जिले की स्वार और मिर्जापुर जिले की 96 विधानसभा सीटों के उपचुनाव का नतीजा भी भाजपा गठबंधन के पक्ष में आया है। स्वार सीट पर भाजपा गठबंधन में शामिल अपना दल एस के उम्मीदवार शफीक अहमद अंसारी ने समाजवादी पार्टी की अनुराधा चौहान को 8000 से अधिक वोटों से पराजित किया है। वहीं 96 सीट पर अपना दल एस की उम्मीदवार रिंकी कोल विजयी रही हैं। उन्होंने सपा प्रत्याशी कीर्ति कोल को 9589 वोटों से हराया है। 96 सीट राहुल प्रकाश के निधन के कारण खाली हुई थी, जबकि स्वार विधानसभा सीट से विधायक रहे अब्दुल्ला आजम को सजा के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत को सुशासन और विकास की विजय बताया है। उन्होंने कहा कि जनता ने सरकार के काम पर भरोसा जताया है। श्री योगी ने कल लखनऊ में पार्टी के राज्य मुख्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि राज्य के 17 नगर निगमों में भाजपा को पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी 2017 के मुकाबले इस बार नगर पालिकाओं में 2 गुना से ज्यादा सीटें प्राप्त करने में सफल हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, सरकार और संगठन के बेहतर समन्वय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुयोग्य और यशस्वी नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। ये जनादेश सबके सामने है। प्रदेश के अंदर 200 नगर पालिकाएं, जिनमें से 199 में चुनाव संपन्न हुए हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 60 नगर पालिकाओं में विजय प्राप्त की थी। इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी का ये आंकड़ा विगत वर्ष से यानी 2017 से दोगुने से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी नगर पालिकाओं में भी प्राप्त कर रही है। 545 नगर पंचायतों में भी चुनाव संपन्न हुए थे और भारतीय जनता पार्टी इस बार नगर पंचायतों में भी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। 2017 से 2.5 गुना से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त की है। राज्य में पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए सभी सर्किल मुख्यालयों और थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिपरिषद के इस फैसले की जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि देश की सभी जेलों में कैमरे लगाने के लिए उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इसी जरूरत को देखते हुए प्रदेश में इसे लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस परियोजना पर 144 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कैबिनेट ने प्रदेश के पावर लूम बुनकरों को राहत देते हुए फ्लैट रेट व्यवस्था को लागू करने का फैसला किया है। यह योजना 1 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2023 तक लागू रहेगी। इस व्यवस्था के तहत बुनकरों के बिजली बिल के भुगतान अंतर की धनराशि हथकरघा और वस्त्र उद्योग विभाग बिजली विभाग को देगा। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को गाजीपुर से बलिया तक जोड़ने के लिए ग्राम सभा की 38 हेक्टेयर से अधिक जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निःशुल्क मुहैया कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। सरकार की इस पहल से गाजीपुर और बलिया के लोगों को लखनऊ, दिल्ली, बिहार और अन्य राज्यों में आने जाने की सुविधा मिल सकेगी। देश से कृषि और संबंधित उत्पादों का निर्यात 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पिछले वर्षों में कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है और इसने वैश्विक खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान किया है। श्री तोमर ने यह जानकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। भारत की अध्यक्षता में संगठन के सदस्य देशों ने स्मार्ट कृषि परियोजना को भी मंजूरी दी। दूरसंचार विभाग ने गैर प्रामाणिक मोबाइल उपभोक्ताओं के विश्लेषण और जाली मोबाइल सिमों की पहचान कर साइबर अपराध के खतरे को रोकने के लिए प्रभावी पहल की है। विभाग ने मोबाइल सिम उपभोक्ताओं के सत्यापन के लिए एक नवोन्मेषी, स्वदेशी और नेक्स्ट जेन प्लेटफॉर्म ASTR क्रियान्वित किया है ताकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में साइबर अपराध सहित विभिन्न गैर कानूनी गतिविधियों के लिए ऐसे नकली और गैर प्रामाणिक मोबाइल कनेक्शन के उपयोग को रोका जा सके। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में नगरीय निकाय चुनाव में सभी 17 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशियों को मिली जीत। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष के पदों पर भी भाजपा ने अन्य दलों के मुकाबले हासिल की ज्यादा सीटें। विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा गठबंधन विजयी। रामपुर की स्वार और मिर्जापुर के 96 सीट पर अपना दल के उम्मीदवारों को मिली जीत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के सुशासन, विकास और सुरक्षा के वातावरण को दिया जीत का श्रेय। और प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। राज्य के सभी पुलिस सर्किल मुख्यालयों और थानों में लगाए जाएंगे CCTV कैमरे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।